अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 उर्दू मीडियम बुक 9th केमिस्ट्री 2025 की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने सबक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के ये शॉर्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इनका शॉर्ट फॉर्म में और आसान वर्डिंग में आंसर लिखा है, तो ये आप याद कर लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से मोस्टली आते हैं। बाकी ये है कि पेपर पैटर्न वो भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी होप सो आप देख रहे होंगे, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के हम चैप्टर 1 से 9 तक कर चुके हैं। बायो के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप बाकी सब्जेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने आज के इस लेक्चर को। मुख्तसर सवालात करने हैं हमने चैप्टर नंबर 2 एटम की साख्त के। पहला ये है एटम के बारे में, ये क्यों कहा जाता है कि इसका तकरीबन सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। एटम के बारे में क्यों कहा जाता है कि इसका सारा जो वज़न है वो सेंटर ऑफ मैस जो होता है न्यूक्लियस पे होता है। तो देखें इसकी रीज़न क्या है। दोनों भारी पार्टिकल्स कौन कौन से, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स हल्के पार्टिकल्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। दोनों भारी पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसलिए एटम का सारा मैस न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो ये पूछा गया था कि किसी एटम का जो सारा वज़न होता है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्यों मौजूद होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो भारी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस वजह से वो जो सारा वज़न होता है वो न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है उसका वज़न। ये इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है, एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। अच्छा, मैं पहले बुक जो आंसर मैंने लिखा है ना बुक से वो बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको मुख्तसर लफ्ज़ में बताऊँ कि एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। हर एक का अपना एटॉमिक नंबर होता है, हर एक का अपना मैस नंबर मुख्तलिफ होता है। देखिए ना, ऑक्सीजन में 16 आता है, हाइड्रोजन 1 होता है। इस तरह हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हर एक का अपना एटॉमिक मैस नंबर होता है, हर एक का मैस नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो इस वजह से एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब इसी बात को मैंने यहाँ पे आसान वर्डिंग में लिखा है, एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के एटम से मुख्तलिफ होते हैं, एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होते हैं, और इनमें बुनियादी पार्टिकल्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती है, यानी कि इनके एटॉमिक नंबर, मैस नंबर भी मुख्तलिफ होते हैं। इस वजह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा बड़ा एक न्यूमेरिकल टाइप का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बिस्मत BI से डिनोट करते हैं। ये ऊपर मैस नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका मैस नंबर 210, एटॉमिक नंबर 83। इसमें कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका मैस नंबर, जिसको A से ज़ाहिर किया जाता है, वो लिख लेते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया मैस नंबर ऊपर वाला होता है तो 210 है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, ये नीचे वाला होता है, एटॉमिक नंबर 83 है। अब न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालनी है, उसके लिए फार्मूला आपने याद रखना है, मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z। A 210 है, ऊपर वाली वैल्यू में से आपने नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। तो 210 माइनस Z यानी कि एटॉमिक नंबर 210 माइनस 83 करेंगे 127। तो यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद बिस्मत में कितनी है, 127 है। ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें देखें ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन 3 1, ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है। अब देखें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये रेडिएशन खारिज करता है। इस वजह से जवाब तो एक लाइन के अंदर है, लेकिन पहले इसके अंदर आपने ये डेफिनेशन भी लिखनी है। वो आइसोटोप जो यहाँ से आंसर है ना इस तरह, वो आइसोटोप जो एनर्जी की शक्ल में रेडिएशन खारिज करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहलाता है। यानी कि जो एनर्जी की शक्ल में रेडिएशन को खारिज करे उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब आपने बताना है कि ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप होता है ना, ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये रेडिएशन खारिज करता है। तो ये पूछा गया था कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि ये रेडिएशन खारिज करता है। तो हर वो आइसोटोप, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप था ना, हर वो आइसोटोप जो रेडिएशन खारिज करता है एनर्जी की शक्ल में, वो रेडियो एक्टिव होता है। ये इसका आंसर हो गया। हमारा आखिरी और जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक एटम किस तरह एनर्जी जज्ब और खारिज करता है। अब दो चीज़ें हैं इसमें, कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है, अपने इसको अंडरस्टैंड करना है। जब इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल की तरफ हरकत करते हैं तो एटम्स एनर्जी जज्ब करते हैं। अब देखिए ना, कॉमन
लाइफ में भी होता है। आप कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाली जगह पे जा रहे हैं तो आप डेली लाइफ में भी ना ये लाइट्स के इस तरह होता है कि वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा जज्ब हो रही होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेवल से एक कम एनर्जी लेवल की तरफ आ रहे होते हैं तो एनर्जी खारिज कर रहे होते हैं। दो चीज़ें यहाँ आपने बतानी है, एनर्जी जज्ब और एनर्जी खारिज कब होती है एक एटम में। तो इलेक्ट्रॉन्स जब कम एनर्जी ऑर्बिट से ना यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं तो वो एनर्जी अपने अंदर से इमिट यानी कि खारिज करते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर आंसर करना है। और यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारे वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस रहते हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 1 के हम ऑलरेडी होल एक्सरसाइज का सोल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उर्दू के तमाम पूरी बुक हम कंप्लीट, तकरीबन थोड़े से चैप्टर रह गए हैं जिसमें आपको तशरीह, गज़लें, एक्सरसाइज हर चीज़ मिल जाएगी। और मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एप्लीकेशंस और लेटर्स मतलब उर्दू की कहानियाँ और बाकी चीज़ें भी स्टार्ट करवा दी हैं, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैथ के चैप्टर 1 से 9 तक मैंने करवा दिए हैं। कंप्यूटर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं चैप्टर 4 से 5 तक, और चैप्टर 7 तक एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी हैं। तो यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स जो आपके न्यू सिलेबस के हैं उनका लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो न्यू आए हैं उनके लिए सारी बातें मैं दोबारा कर रही हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पता है वो तमाम सब्जेक्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए बनाती रहूँ। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।